तो ये है हाथी पीक, जो कि बहुत अलग अलग जगहों से दिखता है। और यहाँ से अभी जो ये वैली ऑफ फ्लावर्स की पहाड़ी दिख रही है ना, तो यहाँ पे देखिए भाई कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये देखिए भाई भौरे के छत्ते कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। ये देखिए, एक इधर है, दो इधर है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका स्वागत प्रणाम है बद्री घाटी के खूबसूरत से गांव पुलना विलेज में। मेरा नाम गौरव चौहान। तो भाई अभी सुबह का मौसम है, अभी 8 बज रहे हैं करीब करीब। अभी धूप भी नहीं आई है, देखिए ऊपर ऊपर है अभी धूप। धीरे 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 पूरे गांव में धूप आ जाएगी। और आज मौसम ठीक है, तो जिस हिसाब से मैंने आपको कल बताया था कि आज मौसम अच्छा रहेगा, तो गोविंद धाम में जाएंगे। सिर्फ 1 डे ट्रैक होने वाला है, 20 किलोमीटर का। जाएंगे आएंगे शाम तक। तो जी रेडी हो चुके हैं, बैग तैयार है। इसमें है लंच, जैकेट वगैरह, टोपी वगैरह, कैप वगैरह, मतलब ठंडा ना लगे। मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। अभी तो धूप है तो ठंडा नहीं लगेगा, बट वहाँ हो सकता है ठंडा। और बस अभी चलते हैं। और अखिलेश हो रहा होगा रेडी। आ गया, देखो कितने टाइम पे। गुड मॉर्निंग। तैयार। तो दोस्तों आज का व्लॉग होने वाला है 2 पार्ट में, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार 20 किलोमीटर का ट्रैक हम कर रहे हैं इस खूबसूरत वादी में, खूबसूरत घाटी में। तो वो सिर्फ एक ही ब्लॉग में ना सिमट के रह जाए। फर्स्ट ब्लॉग होगा पुलना विलेज टू हेलीपैड, कांजला हेलीपैड तक। सेकंड ब्लॉग होगा कांजला हेलीपैड से पूरा गोविंद धाम घूम करके, और फिर हम वापसी लौट आएंगे। तो 2 ब्लॉग में होगा। ये चीज़ आप अभी से ध्यान रखें, क्योंकि मैं थंबनेल में यही डालने वाला हूँ कि गोविंद धाम करके। तो आप ऐसा ना समझे कि गोविंद धाम ही होगा। तो इधर से खेतों में कहा जा रहा है, इधर है, इधर आ ये दूसरों खेतों में जा रहा है। महाराज आपकी कुछ सेवा पानी, कुछ आज्ञा, आइए हमारे साथ चलिए। भाई क्या मतलब ट्रांजिशन देखे ना आप गांव का अपने। इधर धूप आ रखी है और इधर पूरा अभी आया नहीं है, धीरे धीरे जाएगी धूप। और नदी उधर है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग का मेन मकसद ये होगा कि जो भी संगतें आती है यात्रा के लिए, श्री हेमकुंड साहिब दर्शन करने के लिए, वो गोविंद घाट तक तो आ ही जाएंगे। गोविंद घाट से गाड़ी में बैठकर पुलना गांव तक आएंगे। और पुलना गांव को ये ऐसा स्थान है जहां से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है, ऊपर टॉप पॉइंट पे। तो आज आपको दिखाएंगे कि श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग कैसा दिखता है और आपको कैसा दिखेगा जब आप यात्रा करने के लिए आएंगे। बहुत सारे जो संगतें हैं वो पहली बार आएंगे, तो उनको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा वीडियो से कैसा रास्ता होने वाला है, कैसी चढ़ाई होने वाली है और कैसे व्यूज़ होने वाले हैं, प्रकृति के नज़ारे। तो करते हैं आज का व्लॉग यहीं से शुरुआत, यहाँ गाँव के एंड से, जहाँ से पैदल यात्रा होती है स्टार्ट श्री हेमकुंड साहिब के लिए। और जो ये तो दोस्तों चढ़ाई चढ़ते ही ना आपको यहाँ पे घोड़ा पड़ाव दिख जाएगा थोड़ा सा ऊपर आकर के। तो ये है घोड़ा पड़ाव। घोड़ों के लिए ख्याल रखा गया है कि बारिश से ना भीगे। और यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे भी जो पर्ची कटेगी। और घोड़े का रेट मैं बता देता हूँ। घोड़े का रेट है यहाँ से घांगरा गोविंद धाम तक 1900 है। 60 किलो वेट तक का है। अगर 60 के अबव होता है तो पर केजी पता नहीं 60 से 70 रुपये कुछ ऐसे इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए जो 100 किलो का होगा कोई इंसान, तो उसका डबल रेट पड़ जाता है। 1900 से सीधा 3, 3500, 2500 ऐसे करके अलग अलग रेट होता है वेट के हिसाब से। क्योंकि घोड़ों पे भी इतना हम वेट नहीं डाल सकते। 60 किलो तो चल जाता है इस चढ़ाई में, उससे ज़्यादा ओवर होगा तो भाई रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब भी आप यात्रा में आओगे ना दोस्तों, आपको ये खूबसूरत नज़ारे हर जगह देखने को मिलेंगे। पेड़ पौधे, बीच में ऐसी रास्ता, ऐसी सड़क, बहुत ही प्यारा, मज़ा आ जाता। मतलब आपको गर्मी महसूस नहीं होगी पूरी गर्मियों में। तो आपको अच्छा लगने वाला है, रास्ता ऐसे दिखने वाला है जगह जगह पे। तो यहाँ यात्रा की ख़ास बात यही है कि जगह जगह पे छाँव है, पेड़ पौधे हैं, तो अच्छा लगता है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। और मैं बोलता हूँ यात्रा करो फटाफट, तेज़ी में मत सोचे कि एक ही दिन में अप डाउन करेंगे, एक ही दिन में 2 ही दिन में करेंगे। आराम से जाइए, प्रकृति का आनंद लेते जाइए, नज़ारे देखते हुए जाइए। तभी आपको यात्रा करने में ये मेमोरी बन जाएगी, आपकी यादें बन जाएगी, यहाँ से यादें जुड़ जाएगी ज़रूर आपकी। और दोस्तों देखिए गौ माता को ना दिन के टाइम पे पूरे दिन में ऐसे जंगलों में लगाया जाता है घास चरने के लिए। तो अभी घासें चर रही है गाय माता जी, देखिए।
और भाई इनका स्टेमिना देखे खच्चरों का कि ये गोविंद धाम से आ चुके हैं ऑलरेडी। दर्शन बोले तो काम करके आ चुके हैं। अब दूसरा राउंड भी मारेंगे ये लोग। साथ में रहते हैं घोड़े के चलाने वाले। 5-5 घोड़े एक साथ चलाना बहुत मुश्किल वाली बात है। तो दोस्तों लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आने के बाद आपको जंगल चट्टी मिलेगी। जंगल चट्टी नाम है गांव का, ये एक पार्ट है। यहाँ पे कई फैमिलीज़ रहते हैं। तो यहाँ पे ना आपको ऑन सीज़न पे दुकानें लगी हुई मिलेगी। अभी भी कुछ काम नहीं हुआ, जबकि 8-10 दिन बचे हुए हैं। काम होगा, यहाँ दुकानें रहेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट रेस्ट पॉइंट आप समझ सकते हैं। रेस्ट करिए आधे 1 घंटे, प्रकृति का आनंद लीजिए खूबसूरत नज़ारों के साथ। ऊपर गौ माता जी जो है यहाँ पे घास चरने गई हुई है। तो ऐसा दृश्य कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। अच्छे से मैगी वगैरह, पराठे वगैरह, चाय चुई वगैरह रेस्ट करके, खाना पीना खा करके फिर आप यात्रा के लिए निकल सकते हैं। और यहाँ पे होने भी लग गया है काम, लगभग दुकानें बनने का काम, और कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे दुकान आपको मिलेगी। तो भाई ये है जंगल चट्टी और यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ रहती है। तो यहाँ पे है अपनी बड़ी मम्मी खड़ी हो रखी है। यहाँ पे थोड़ी बहुत खेती है। चाय पीने के लिए बुला रही है बड़ी मम्मी। और यहाँ पे देखिए घर है लोगों के बहुत सारे। 6-7 फैमिलीज़ यहाँ पे अपने गाँव की रहती है। ये जो है हमारे कम्मू टॉनी भैया हैं, जो कि यहीं पे है घर। मैं बता रहा था कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे रहती है जंगल चट्टी में। तो कम्मू भाई अभी खाना खा रहे हैं। देखो क्या खा रहे, नाश्ता करके आ गया यार हम। और यहाँ पे बिम्मू भाई है, बिम्मू भाई की बेटी है छोटी। हेलो, पहचाना? चाचा चाचा। तो यहाँ पे जैसे गौशाले वगैरह है घोड़े रखने के लिए, छोटी सी खेती बाड़ी होती है। तो फ्लावर हो रखे हैं और बढ़िया सा व्यू नज़र आता है यहाँ से। और जो देखिए गोविंद घाट का पहाड़ यहाँ से भी दिख जाता है। और नीचे है पुलना गाँव जो कि नज़र आता है। बाय बाय स्वर्णिमा, बाय। तो भाई इतनी गर्मी लग गई, पसीना आ रहा है। अभी मैंने निकाल दिया है हुड। अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। गर्मी भी बहुत है, ठंडा तो लग ही रहा है जब मौसम ख़राब हो रहा है, पर गर्मी भी उतनी ही है। तो भाई जंगल चट्टी पार्ट 1 से थोड़ा सा आगे आने के बाद, लगभग आधा किलोमीटर आने के बाद आपको मिलता है जंगल चट्टी पार्ट 2। यहाँ पे भी कई फैमिलीज़, 3-4 फैमिलीज़ यहाँ पे रहती है अपने गाँव के। तो जैसे घर है तो किसी भैया का है, तो इधर भी थोड़ा ओपन स्पेस है, तो घर बनाने के लिए बढ़िया था। और दुकानें देखे काम स्टार्ट हो गया, मैगी वगैरह सब कुछ रखना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिम्बा द लेजेंड। जब आओगे जंगल चट्टी के ऊपर तो ये कितना बड़ा हो गया, सिम्बा सिम्बा। तो भाई जो ये रास्ते हैं आजकल खाली सूने पड़े हुए हैं जंगलों के बीचों बीच। लेकिन आप देखिए 20 मई के बाद लगभग 10 अक्टूबर तक यहाँ पे आवाजाही रहती है संगतों की यात्रा करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब बहुत लोग आते हैं, उनसे बातचीत करो, उसमें अच्छा लगता है। किसी की बातें सुनो, बातें बताओ, मोटिवेट करो किसी को कि हाँ भाई थोड़ा सा बचा है, चल लो। जैसे कोई संगत पूछते हैं यहाँ पे आकर के कि गोविंद धाम कितना बचा है यहाँ से, तो लगभग 7.5-8 किलोमीटर बचा है। बट बहुत लोगों को लगता है थकान की वजह से कि पास ही है। तो हमें सिर्फ इतना मोटिवेट करना होता है कि बस पास है, 2-4 किलोमीटर है, चलते जाइए। ऐसे करके वो पहुँच जाते हैं। दोस्तों जो कालू और 2 साथी हैं, ये ऊपर भागे, शायद बाघ वगैरह कुछ था यहाँ पे, तो देखने चले गए। ओए आ जाओ वापस भाई, आ जा नीचे। तो दिख भी जाते कभी कभी रास्ते में बाघ वगैरह रहते हैं। तो सिंगल कुत्ते तो नहीं, डबल में तो चलो सेफ्टी रहती है। सिंगल कुत्ते में तो भाई बाघ उठा के ही ले जाएगा कुत्ते को, तो ये चीज़ होता है। तो डर है। अभी पता नहीं ऊपर भाग गए, वो आ जाएंगे वैसे खुद ही। आ गए ये दोनों। क्या हुआ, खाली हाथ लौट के आ गए तुम? और भाई सामने की पहाड़ियाँ देखिए। यहाँ से अभी जो ये वैली ऑफ फ्लावर्स की पहाड़ी दिख रही है ना, तो यहाँ पे देखिए भाई कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। क्लियर नज़र आ रहा है भाई साहब। मतलब फ्रेश बर्फ़ है, ये नहीं कि पुरानी बर्फ़ है। तो दोस्तों अब क्या होता है ना, घास ज़्यादा होती है तो जो चरवाहे रहते हैं, बकरी चराने वाले, वो देखो जगह जगह पे उन्होंने कैंप लगा रखा है। और सामने आपको बकरियाँ भी दिख जाएंगी इतनी।
ये देखिए, ये बकरियां भी आपको दिखेगी। ये जाती है जो मैं आपको बता रहा था काकभूसंडी ताल के लिए, करगिला पड़ता है जहाँ पे हम गए थे विंटर्स में। तो वहाँ पे ये बकरियां 3-4 महीने रहेगी जब तक घास है बढ़िया करके। और साथ में उनका डॉगी रहता है, भोटिया डॉग, और उन्होंने कैंप जगह जगह पे कैंप लगा लेते हैं वो ऐसे करके। तो दोस्तों, जब पुलना गांव से आप निकलते हो 6 किलोमीटर की दूरी पे हमारा दूसरा गांव भ्यूंडार नाम का गांव यहाँ पे पड़ता है। तो हम पहुँच चुके हैं भ्यूंडार गांव में। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग रहते हैं पुलना के बाद, बाकी जंगल चट्टी में कम लोग रहते हैं। और आपको आते ही ना यहाँ पे 2 रास्ते दिखेंगे, एक इधर के लिए नया रास्ता है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं और यहाँ से भी, कहीं से भी जाओ, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 10-20 मीटर का फ़र्क होगा। और सामने पे हमारा जो ये पेड़ दिख रहा है इसके नीचे है लक्ष्मण भगवान, श्री लोकपाल लक्ष्मण भगवान जी का मंदिर है, जो कि श्री हेमकुंड साहिब में भी है लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, जो कि बहुत सालों से हैं, 1000-2000 सालों से। बहुत चाइना जब तिब्बत मिले हुए थे उस टाइम पे वो भी पूजा करते थे, उनकी अलग से मूर्ति है लक्ष्मण भगवान जी की, क्योंकि लक्ष्मण भगवान ने पिछले जन्म में शेषनाग के रूप में तप किया था। तो हमारे देवता हैं वो भगवान है, जो कि मंदिर यहाँ पे भी है, उनकी भी पूजा होती है, श्री हेमकुंड साहिब में होती ही है, जहाँ पे लक्ष्मण मंदिर है। और यहाँ पे आपको मैं अभी दिखाता हूँ हाथी पीक। तो ये है हाथी पीक, जो कि बहुत अलग अलग जगहों से दिखता है। और यहाँ की बर्फ़ तो क्या ही बोलना, 30, 40, 50 फुट बर्फ़ होगी। यहाँ कोई नहीं क्लाइंब कर सकता। जिन्होंने किया था आर्मी वाले थे, वो शहीद हो चुके थे, यहाँ चढ़ नहीं पाए थे ग्लेशियर आने से। तो आप देख सकते हैं कितनी मोटी चादर है भाई साहब, इतनी बर्फ़ यहाँ पे हाथी पीक में आपको देखने को मिलेगी। और इसी साइड के लिए जाते हैं काकभूसंडी ताल के लिए, जहाँ बर्फ़ देखिए भाई इधर हाथी पीक में। तो अगर आप गांव के रास्ते आते हो, ऊपर के रास्ता छोड़ करके, तो यहाँ पे आपको महाराज लक्ष्मण भगवान जी का मंदिर आपको यहाँ पे दिख जाता है पेड़ के नीचे से। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सुकून मिलता है यहाँ पे आकर के। तो पहले जो है भगवान जी के दर्शन करते हुए अपनी जो यात्रा है, ट्रैकिंग है, उसको बढ़ाते हैं आगे। ऐसे ही भगवान आशीर्वाद रखे सब पे, सभी लोगों पे, पूरी देश दुनिया पे। कहा जाता है लोकपाल, लोकपाल का मतलब होता है कि जिनके पूरी दुनिया का पालन करने वाला या पालने वाला। क्योंकि जो शेषनाग है, जो आपको पता है विष्णु भगवान जिसमें लेटते हैं, जो शैया होती है, तो वो शेषनाग है, जो कि लक्ष्मण भगवान का ही मतलब शेषनाग ही लक्ष्मण भगवान का रूप थे। तो उन्हीं पे पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, उनके जो फन होते हैं उन पे, तो इसलिए लोकपाल कहा जाता है। लोकपाल लक्ष्मण भगवान जी का मंदिर है यहाँ पे। तो आइएगा तो दर्शन करने के लिए आपको मिलेगी खूबसूरत सी जगह पे यहाँ पे, तो दर्शन करके जाइएगा। और जैसे दोस्तों मैंने आपको कई बार यहाँ भ्यूंडार गांव दिखाया है पूरे विंटर टाइम में, तो आपको पता है बर्फ़ के टाइम में भी कितना खूबसूरत दिखता था ये भ्यूंडार वैली। और आजकल देखिए ग्रीनरी से और खूबसूरत दिखता, अलग अलग कलर हैं और अलग अलग कलर दिखते रहेंगे, बरसात हो, बर्फ़ हो और विंटर हो, किसी भी टाइम पे आप जुड़े रहिएगा ब्लॉग से, तो आपको शायद ये नज़ारे खूबसूरत 12 महीने देखने को मिल पाएंगे। जो सेवा देते हैं संगत जो सेवा देते हैं, तो यहाँ पे मेडिकल कैंप के रूप में देते हैं। मेडिकल कैंप यहाँ पे है। उसके बाद एक और मिलता है जो कि गोविंद धाम गुरुद्वारा साहब में है, और उसके बाद सीधा श्री हेमकुंड साहिब। तो 4 आपको जो है मेडिकल कैंप या मेडिकल फैसिलिटीज़ या डिस्पेंसरी आपको मिल जाती है। तो ये है अपने माता कुलदेवी जी का मंदिर। और जो मंदिर है एक्चुअली खुलता है नंदा अष्टमी के दिन, जो कि सितंबर के टाइम पे होती है। अगस्त एंड सितंबर में अलग अलग डेट होती है हर साल, तो इसलिए खुलता है। तो यहाँ पे पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के माता जी की आराधना पूजा करते हैं। और माता जी से पूछते भी हैं हम कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो माता जी अवतरित होती है, हमारे एक चाचा जी हैं, उन पर अवतरित होकर के सब कुछ बता देती है। जो भी आज गलत कार्य हो रहा है इस घाटी में, तो उसके बारे में, जो भी सही होना होगा उसके बारे में तो आशीर्वाद रहता है। तो इसलिए सभी का बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है माता जी का। कि हम उधर से आए थे जहाँ पे मंदिर था, तो ऊपर से जो सड़क जा रही है ना, ये वाली सड़क जा रही है, आप देख सकते हैं, और जो कि बड़े वाले पुल पे आगे मिलेगी। और ये वाला है गांव के बीचों बीच आता है रास्ता, जो कि छोटे पुल पे मिलेगा।
और यहाँ से हाथी पीक तो और खूबसूरत दिखता है भाई साहब, क्या नज़ारा है। इधर ही को हम जनवरी के टाइम पे गए थे करगिला, जो कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, और उससे 4-5 किलोमीटर दूर सिमरतोली, वहाँ 10 किलोमीटर तक हम आगे तक गए थे। वो वाली वीडियो नहीं पता है लोगों को तो देख लीजिएगा, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हाथी पर्वत या सिमरतोली या कागभूषणी ताल का रास्ता करके डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जनवरी में कैसा हमारा गाँव भ्यूंडार गाँव दिखता है तो उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से भ्यूंडार गाँव विंटर के टाइम बर्फ़ के टाइम पे देख सकते हैं। पुलना गांव, भ्यूंडार गांव, सब जगह बर्फ़ पड़ती है। वैसे अभी गोविंद धाम हमें इस रास्ते से जाना है, इधर से, बट श्री हेमकुंड साहिब एक्चुअली जो आपको चोटी दिख रही बर्फ़ से, उसी के जस्ट पीछे है, 1 किलोमीटर पीछे है, तो यहाँ से भी जाया तो नहीं जा सकता है, ख़तरनाक है। और दोस्तों पिछले साल की बात है, यहाँ भ्यूंडार गाँव पर ना पूरा यहाँ ऊपर कहीं बादल फटा था, जिसकी वजह से यहाँ पर दुकान थी, काफ़ी सामान बह गया था, नुकसान हुआ। बट वही है, भगवान की दया से कुछ इंसान को कुछ नहीं हुआ, बाकी उनका सामान या नुकसान बहुत हुआ। 60-70 हज़ार पैसे बहे गुल्लक से, और भी कुछ तो कुछ ऐसा है। और पहले दोस्तों यहाँ से होता था पूरा रास्ता, गांव पूरा यहाँ पे बसा हुआ था गांव। यहाँ पे खेती बाड़ी, जो आज नदी देख रहे हैं, यहाँ पे खेती रहती थी, बढ़िया खूबसूरत यहाँ पे घर रहा करते थे। और 2013 के बाद तो पूरा यहाँ से पूरा साफ़ हो गया, वॉश आउट कर दिया था नदी ने, और उधर से भी फोर्स आया था, तो पूरा चेंज ही हो गया सिनेरियो। अब सिर्फ जो घर बचे हैं 2-4 उधर बचे हैं, लोग बना भी रहे हैं। पहले हमारा भी घर था यहाँ पे टॉप पे, जो आप पेड़ देख रहे होंगे ना, इसी के कहीं सेंटर पे रहा होगा, हाईवे पे। आप अभी मैं बता रहा हूँ, पहले तो मिट्टी थी, खेत थी, सब कुछ था। तो बहुत याद आती है उस घर की, मतलब बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई है, बहुत मज़ा आता था। और जो माता जी कुलदेवी जी का मंदिर था ना, वो करीब इधर कहीं पे था, इधर कहीं पे। सोचे यार, उसके बाद भी खेत थे और नदी उधर से जाती थी, और कहाँ नदी इधर से आकर के पूरा ख़त्म करके चली गई। जो मैं रास्ता बता रहा था, ऊपर से यहाँ पे जो पुल है ना, आपको दिख रहा होगा, 100 मीटर से तो अबव है ये, बहुत ही 200 मीटर का ना हो जाए, 160-70 मीटर का होगा, काफ़ी लंबा पुल है। तो ये पुल पे मिलेगा, और यहाँ से आप जा कर के रास्ता ऊपर को लगता है। थोड़ा पेट पूजा करते हैं, क्योंकि सुबह 1-1, 2-2 रोटी खाई, और इतना ज़्यादा चलने के बाद भूख लगी जाती है, तो टिफ़िन वगैरह ला रखे हैं, दोनों पानी है, खाते हैं, और कालू को भी खिलाते हैं। हालत हो रखी है बुरी, धूप भी लग रही है, और लेट निकले थे, थकान लग रही है, पता नहीं क्यों, इसलिए हैबिट बनानी बहुत आवश्यक है चलने की। तो चल रहे हैं धीरे धीरे। तो गोविंद धाम से पहले ना आपको रास्ते में एक चीज़ और दिखेगी, यहाँ पे भौरे के छत्ते हैं, अभी जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ मतलब ये गलती मत करना कि आप पत्थर फेंक रहे, कुछ हो रहे, बहुत ख़तरनाक ट्रेजेडी हो जाएगी। भौरे का एक ही डंक बहुत ही ख़तरनाक होता है, बीमार कर देगा आपको, 2-4 ने काट दिया तो फिर जान को ख़तरा होता है। तो ये देखिए भाई, भौरे के छत्ते कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं, ये देखिए, एक इधर है, 2 इधर है, 2 इधर भी है। इन पे पत्थर तो फेंकना ही नहीं है कभी गलती से भी। तो यहाँ से दोस्तों शहद नहीं निकालते थे, पुराने टाइम पे निकालते रहे होंगे पहले लोग। तो दोस्तों आप, जब मैं पिछली बार आए थे श्री हेमकुंड साहिब के लिए, तो आपने उस टाइम देखा होगा यहाँ पे पूरे फ्लावर्स लगे थे पिंक पिंक, अब सारे सूख चुके हैं, देखिए सारी जगह सूख चुके हैं। नहीं तो यहाँ पे इतना बढ़िया व्यू, इतना बढ़िया नज़ारा होता था, बहुत ही मज़ा आ जाता था। बट अब ऐसा नहीं, अब ग्रीनरी ज़्यादा हो गई है बस। तो दोस्तों रामडूंगी पे पिछली बार आपने देखा होगा, जब लास्ट टाइम आए थे तो कोई उतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, बट एक दिन फिर से ग्लेशियर आ चुका था पूरे रास्ते भर में, और वो तो साफ़ कर दिया। तो ऐसा डर रहता है, यहाँ तो कुछ भी कम ग्लेशियर था तो इतनी ज़्यादा तबाही हो गई है, ठीक है। और ऊपर श्री हेमकुंड साहिब में तो कितनी ज़्यादा है, तो इसलिए अभी रिस्क नहीं ले रहे जाने का। जब रास्ता अच्छा खासा पक्का बनेगा तभी हम जा सकते हैं, उसके बिना तो जा नहीं सकते। कितनी बर्फ़ है, और नीचे भी बर्फ़ है, पूरी बर्फ़, मतलब ग्लेशियर होता है। तो दोस्तों कांजिला हेलीपैड तो पहुंच गए हैं, इतना ठंडा हो गया, फिर से जैकेट पहन लिया, टोपी लाना भूल गया, और ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा है अभी,
तो आप सोचिए भाई, दिन का 1 बज रहा है और सिर्फ बादल लगने से ही ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे आप जून में भी आते हो, जुलाई अगस्त कभी भी आते हो, तो जैकेट वगैरह साथ रखे, टोपी वगैरह साथ रखे, ग्लव्स हो तो ठीक है, बाकी सॉक्स अच्छे मोटे रखे, क्योंकि बारिश में गीले भी हो जाते हैं तो काफ़ी इशू रहता है। तो आप फुल तैयारी के साथ आइए। फिलहाल भाई कांजिला हेलीपैड पे पहुँच गए और 1 बज गए यहाँ आते आते। तो मतलब आजकल डेली का सीन यही हो रहा है कि बस मौसम ख़राब हो रहा है, ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ पड़ रही है। श्री हेमकुंड साहिब में तो पक्का पड़ रही होगी। और जो हेलीकॉप्टर सर्विस है दोस्तों, वो भी शुरू हो जाएगी 18-19 तारीख से, मई से, मतलब 2 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। और उसमें कोई भी जो है ऑनलाइन बुकिंग का प्रोसीजर नहीं है, ऑन द स्पॉट बुकिंग है। आप आइए, हेलीकॉप्टर में टिकट कटवाइए और सीधा यहाँ पे आइए। 1 साइडेड का वहाँ पे लगभग 3000 होगा, हो सकता है इस बार बढ़ गया होगा, कम हो गया होगा। जैसे अपडेट मिलती है आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे रुकता है हेलीपैड के पास, और यहाँ से गोविंद धाम से 15 मिनट का रास्ता है, आधा किलोमीटर का। तो भाई कांजिला हेलीपैड काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, ओपन स्पेस है, तो यहाँ पे बहुत ही सुकून मिलता है। यहाँ पे भी लोग बैठे रहते हैं, इधर इधर घास में, उधर उधर घास में। और अभी तो कैंप लगना स्टार्ट नहीं हुए, तो जब कैंप लगता है तो और खूबसूरत नज़र आता है। तो ये है हेलीपैड। तो फिलहाल दोस्तों अब गोविंद धाम बचा है थोड़ा सा, और आज का ब्लॉग कर लेते हैं यहीं पे समाप्त, तो वीडियो लंबा ना हो जाए। बाकी अगले ब्लॉग में आप देखेंगे गोविंद धाम का नज़ारा। फिर आज ही निकलना है हमें पुलना गांव के लिए। तो फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय मां नंदा देवी, जय हनुमान जी।